जय माता रानी, जय माता तारा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो किसी के भी जीवन में ये सिचुएशन हो सकता है ना। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करेगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर आया है टावर का कार्ड, है ना। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही आपने कभी सोचा भी नहीं था, है ना, कि आपके जीवन में इतना बड़ा टावर मोमेंट आएगा, तो आपके जीवन में आया, है ना। आप कहीं पर ऐसे इल्यूजन में फंसे थे कि आपको पता नहीं था कि आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और परेशान हो। आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकले, है ना। इसीलिए आप भरसक कोशिश कर रहे हो कि ये सिचुएशन जल्दी से चला जाए। लेकिन जहाँ पर घटना घटती है ना, दुर्घटना घटती है, तो वो चीज़ें फेस करने को बहुत समय लग जाता है ना। फिर भी आपने उस सिचुएशन को आपने जिया है ना। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी को सामना करना पड़ा है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लॉस हुई है। आपने कभी ये सोचा नहीं था कि आपके परिवार में ऐसा बहुत बड़ा दुर्घटना घटेगी, है ना। अभी इस समय ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, है ना। बेल आइकन ऑन कर देना नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पर और इस समय आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी और मौका मिला था, है ना। जिस मौका और अवसर को आपने देख के बहुत ज़्यादा आप खुश हुए कि मेरे जीवन में भी कोई मौका और अवसर आया, है ना। इस समय आप बहुत ज़्यादा खुश थे और उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते थे, है ना। उस अपॉर्चुनिटी को आपने लिया, लेकिन क्या हुआ कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लिया आपने, लेकिन आपने गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर आप एक इल्यूजन में फंस गए, है ना। उस अपॉर्चुनिटी ऐसे था कि ये एक इल्यूजन था, इल्यूजन बनी हुई थी, क्योंकि आपके जीवन में टावर मोमेंट, है ना, टावर मोमेंट था आपके ऊपर। किसी ने पहले ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स किया हो सकता है ना। इसी वजह से आपके ये समय अच्छा था, लेकिन आपके साथ बुरा हुआ, क्योंकि आपके ऊपर बहुत पहले हो सकता है, बहुत सालों पहले, है ना, आपके जो परिवार है उसके ऊपर या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक स्पेल की थी, ब्लैक मैजिक की थी आपके ऊपर। इसी वजह से आप जो भी काम करना चाहते हो, है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी भी आता है तो वहाँ पर आपका इल्यूजन बना रहता है। तो आप उस इल्यूजन की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हो, आप भटक जाते हो, है ना। आप उसको पहचान नहीं पाते हो कि ये इल्यूजन है कि ये सच्चाई है। ये सब आप जान नहीं पाते हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पेल्स हुई है, क्योंकि कोई आपका हेटर्स है, कोई बड़े आपसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे जलते हैं, है ना। तो उन्होंने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक की है ताकि आप कुछ कर ना पाओ, कुछ कर ना सको, है ना। वहीं के वहीं पड़े रहो और आप बीमार पड़े रहो, और जो आपकी चीज़ें हैं वो सब कुछ खुद ले लें, है ना। इसलिए उन लोगों ने आपके ऊपर बहुत ख़राब, है ना, ख़राब चीज़ें की है, जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इसीलिए असर कर जाती है। कभी कभी आपके ऊपर असर कर जाता है, और कभी आपको ईश्वर रक्षा करते हैं, है ना। हमेशा ईश्वर रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे गलती हो जाता है ना। तो गलती की वजह से आपको वो सब भुगतान करना पड़ता है, है ना।
तो इस समय आप यही सिचुएशन फेस कर रहे हो प्रेजेंट में, है ना। तो आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। तो यहाँ पर हम इस टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करते हैं मून कार्ड से, ठीक है। मून डेक से मैं लेती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुई है या ये दुर्घटना घटी है किस वजह से हुई है। अब पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, आपका ये जो टावर मूवमेंट है जो आई है वो रिवर्स है, क्योंकि ये रिवर्स हुआ है तो आपका जो भी पर्सनल इशू था, है ना, वो सब चीज़ें रिजॉल्व होगी, ठीक है। रेजुलेशन मिल जाएगा। आपके ऊपर जितने भी दुख दर्द आपने सहा है ना, जो टावर मूवमेंट आने से, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको हेल्प करने वाले कोई लोग मिल जाएंगे, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको हेल्प मांगना है, किसी और से हेल्प मांगना है, ठीक है। तो यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में क्लैरिफाई, तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता कि पहले से छपा हुआ नहीं होता। पत्थर पे जो लिखते हैं ना, पत्थर पे जो लिखा होता है वो कभी मिटेगा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है ना, कभी न कभी वो मिट जाता है। वैसे ही कोई चीज़ पहले से छपा हुआ या पहले से ही और निर्धारित नहीं होता है ना। तो आपको इस इल्यूजन में नहीं फंसना है, ठीक है। अपने आप को उस इल्यूजन से बाहर निकलना है। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम, ठीक है। अब इस समय ये एनर्जी है ना, एनर्जी जो यहाँ पर न्यू मून का दिखाया है आपको, न्यू मून के टाइम में ये सब चीज़ें आपके साथ हुई है। तो ये न्यू मून से पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा है अब आने को एक दिन है ना। तो तब तक आपकी बहुत सारी चीज़ें हट चुकी होगी, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हट चुकी होगी, है ना, हट जाएंगी और आपको क्लैरिटी मिलेंगी, है ना। हर समय बदलता रहता है, हर मोमेंट चीज़ें बदलती रहती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आए, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर ये सब चीज़ें की है, आपके लिए रुकावटें डाली है ना। तो ये क्लैरिफाई किया, तो टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको अपने लिए समय निकालना है और समय निकाल के आपको रेस्ट करना है, अपने लिए टाइम निकालना है ना। किसी से लेने के बजाय आप देने पे फोकस करो, है ना। आपने सोचा होगा आपको बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ छूटा है ना। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मून दिखाई दे रहा है, तो ये नेगेटिविटी हो सकता है ना। पूरा ब्लैक मून दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा है ना, सकारात्मकता कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सूरज उग रहा है ना, सूरज उग रहा है, तो यहाँ पर जो येलोइश दिख रहा है, तो आपके जीवन में सूरज उगेगी, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। इस समय जो भी आपको झेलना पड़ रहा है वो सब चीज़ें आप झेल रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो और बहुत ज़्यादा पॉज सिचुएशन में हो, है ना। पॉज सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हो, कहीं पर नेगेटिविटी ने घेरा था आपको, इसीलिए आप उस सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा था, है ना, मन में डर था, भय उत्पन्न हुआ था और बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हुए थे। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल भी रहे हो, खुद को आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, है ना। उस सिचुएशन को फेस करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपने ये सब सिचुएशन झेली है,
तो 9 ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाई, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस हो सकता है ना। डर और भय के कारण आपको गर्मी महसूस हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा थकित महसूस हो सकते हो, है ना। आपको डरावना सपना आ सकता है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बना हुआ है। तो आपको थोड़ा शांत रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी जो भी कार्य है वो रुका हुआ है। अगर आपका धन लॉस हुआ है ना, प्रॉपर्टी लॉस हुई है, तो वहाँ पर अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। जब समय अच्छा आएगा तब आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना है। ये समय अभी आपके लिए सही नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा शांत होके शांति से काम लेने की ज़रूरत है ना। तो चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट होगी और यहाँ पर भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। जितने भी आपके ऊपर बर्डन है वो सब चीज़ें हट जाएगी, है ना। आपने अपने ऊपर ही लिया है कि मेरी वजह से ही ये सब चीज़ें हुई है ना। अपने आप को दोष मत देना है। जो चीज़ें हो रही है वो यूनिवर्स जो है ना हेल्प करेंगी, है ना। आपके साथ बहुत बड़ा घटना घटी है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। आपको खुद के लिए दोषी नहीं ठहराना है, ठीक है। किसी और को भी हेल्प लेना है, उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी और से हेल्प लेना है तो आपकी बर्डन कम हो जाएगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। जितने भी लॉसेस हुआ है वो सब चीज़ें आप रिकवर करोगे, है ना। यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमें अंत में हेल्प करते हैं, है ना। जितने चीज़ें आपका लॉस हुई है, आपके गलतीवश कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पर यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। माता रानी को, ईश्वर परमात्मा को सरेंडर कर देना है, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगी और आपका जितना भी लॉसेस हुआ है ना, जितना भी आपने गंवाए हैं, वो सब चीज़ें आपके पास लौट कर आएगी। वो यूनिवर्स देंगे, ठीक है, कोई और नहीं देंगे। किसी भी तरह से आपके साथ जो चीज़ें भी आपने गंवाई है ना, वो सब चीज़ें दोबारा से रिकवर होगी। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने मनी रिगार्डिंग चीज़ों को लेकर, है ना। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप थोड़े से पैसे में ही जगल कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ रहा है इस समय, है ना, पैसों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका लॉस हुआ है। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ा है। हर चीज़ में आपको एक कंप्रोमाइज़ करके चलना, या तो अपने सिचुएशन को बैलेंस करना, है ना। बैलेंस करना पड़ रहा है, हर चीज़ में आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। हर चीज़ में आपको जैसे हर एक चीज़ को, है ना, थोड़ा बहुत में ही गुजारना। ऐसे थोड़े चीज़ से ही आपको उसमें संतुष्टि करना, है ना। ये सब चीज़ें हो रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपके जीवन में कोई नया प्यार या रिश्ता, अगर आपका रिश्ता शुरू नहीं हुआ है ना, या तो आपका पिछला रिश्ता सही नहीं था, तो यहाँ पर नया साइकिल, नया रिश्ता बनने वाला है। आपके जीवन में नया पार्टनर आने वाले हैं, या आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड आ सकती है ना। तो ये बता रहे हैं आपके जीवन में नया साइकिल शुरू होने वाला है ना।
तो 10 ऑफ कप्स के लिए आया, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है। तो आपके जीवन बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी होंगी, खुशियाँ लेकर आएगी। आपके परिवार बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, आप भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, है ना। जो आपके लिए बहुत बड़ा एक घटना घटी थी, वो सब चीज़ें खुशी में बदलने वाला है ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो इसके लिए क्लैरिफाई करेंगे हम मून कार्ड से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून क्लिप्स। आपके जीवन में जो ग्रहण लगा हुआ था न्यू मून के समय, है ना, न्यू मून के समय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लैक सा क्या हुआ है, एक ग्रहण लगते वक्त कैसा होता है, पूरा मून ब्लैक हो जाता है ना, काला हो जाता है, तो सारी जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह आपके जीवन में भी वैसे ही समय था जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें भुगतना था। तो इसीलिए आपका ये सब लॉसेस हुआ है, ये लॉस होना ही था, क्योंकि ये नेचर है। नेचर सब कुछ बैलेंस करते हैं, है ना, बैलेंस करते हैं। कुछ चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें ख़राब होती है वो अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो आपके न्यू मून के समय जो कुछ भी घटना घटी है ना आपके जीवन में, वो सब चीज़ें फिर दोबारा से नया चीज़ होगी, शुरुआत से होंगी। ये जो काला काला चीज़ है यहाँ पर, है ना, ये सब चीज़ें हटेंगी और यहाँ पर फिर वाइट होना स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएगी, आपके जितने भी नकारात्मक चीज़ें हुई थी आपके साथ, वो सब चीज़ें सकारात्मकता में बदल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो ईश्वर परमात्मा और ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो सब हर चीज़ बैलेंस में लाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो उसके लिए आपको बस लर्न करने की ज़रूरत होती है। अपना जीवन में हर कुछ जो भी हमें शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करने की ज़रूरत होती है। आपको ये सब चीज़ें सिखा रही है, आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से जो एक्सपीरियंस मिलता है उसी से आप सीखते हो, है ना, क्योंकि हम इस संसार में सीखने के लिए आए हैं। पेज ऑफ वंड। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और आप कोई भी कार्य कर सकते हो, है ना। आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है अभी भी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अपने जो भी कार्य आप कर रहे हो उसके तरफ फोकस लगा के, है ना, अपने कार्य को करते हो, तो आपके जो हार्ड वर्क है वो सफलता में बदल जाएगी और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेंगी। तो यहाँ पर वही कह रहे, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको कुछ ना कुछ दिलाएंगे, आपको रिवॉर्ड्स दिलाएंगे, है ना। उसका फल आपको मिलेगा। आपने जितने भी हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और अब आपने खुद को पॉज किया है, आप लटक गए हो, है ना, लटक के बैठे हो और कुछ सोच विचार कर रहे हो। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपके साथ ये सब चीज़ें घटना हुई है, इस वजह से आप बहुत ऐसे महसूस कर रहे हो कि आप रुके हुए हो, है ना, फंसे हुए हो। तो इसके लिए आपको खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इस समय आपको आराम करना है, सबसे पहले खुद को आराम देना है ना, माइंड बॉडी सोल को आराम से रहना है, पैसेंस से बनाए रखना है। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तभी आपके जीवन में नया शुरुआत होंगी, ठीक है। आपको नया शुरुआत करना है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई है ना, दुर्घटना घटी है, तो आपको दोबारा से शुरू करना होता है। उसके लिए सोच के विचार करके पास्ट में रह के पास्ट की चीज़ों को दोबारा से रिपीट करके
और डर और भय में रहना, है ना, एंग्जाइटी में रहना, ये सब नहीं करना है। उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। डर, भय और एंग्जाइटी को रिलीज़ करना है। और जो स्टक पोजीशन है उसको भी छोड़ना है। जो पॉज सिचुएशन है उसको भी छोड़ना है। और जब आप अपने आप को इन सब सिचुएशन से निकालने लायक बन जाओगे, तब आप नया स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके जीवन में नया शुरुआत होगी। अब न्यू मून के बाद आपके जीवन में आएगा फिर फुल मून, है ना। तो वैसे ही समय बदलता रहेगा, चेंज होता, हर दिन चेंज होता रहेगा। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, है ना। या तो पहले सुख होता है तो आपको दुख मिलता है ना, तभी आप सीख जाओगे कि दुख कैसा होता है। और अगर आपने दुख को सीख लिया है ना, दुख कैसे होता है, आपने जान लिया कि कैसा अनुभव होता है दुख पाने का, है ना, वो सब आपने अनुभव कर लिया है, तो आपके जीवन में सुख आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो आपका नया स्टार्ट होगी, नया शुरुआत होगी। आपके जीवन में भी बहुत खुशियाँ आने वाला है ना। बहुत सुखी जीवन बिताने वाले हो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके लिए ये एक टेस्ट, जैसे ईश्वर परमात्मा भी हमारे लिए टेस्ट करते हैं, है ना, तो वैसे ही टेस्ट करने का समय है। ये आपका ये परीक्षा है ना। जो हम इस पृथ्वी में आते हैं, है ना, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो ईश्वर हमें भेजते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन सीखने के लिए, अपने सोल सर्चिंग, अपने आत्मा को वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि क्या चीज़ करने से, है ना, किस चीज़ से क्या होता है, क्या चीज़ करने से क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो सब चीज़ें आपको ग्रहण करने की ज़रूरत है, भोगने की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए जो भी दुख की घड़ी आपको सता रही थी, है ना, वो दुख का घड़ी ख़त्म होने वाला है। अब आपको आप इस परीक्षा से पास हो रहे हो, है ना। अभी इस समय आप पॉज सिचुएशन में हो। आप बहुत सारी आपने ज्ञान लिया है ना, ज्ञान आपको आ गया है। यहाँ पर जो हैंगमैन है, तो हैंगमैन का जो सिर है, सिर के पास यहाँ पर वाइट वाइट और येलो येलो है, ये सकारात्मक ऊर्जा है ना। दिमाग में बहुत कुछ आपका है, आपने बहुत कुछ सीख ली है, लेकिन अभी इस समय पॉज मोमेंट में हो, है ना। पॉज करके आप कहीं भी नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन आपने बनाया है, तो आपको यहाँ से निकलने के लिए खुद को यहाँ से उठना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा, है ना, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ जाओगे। तो वैसे ही आपको नया शुरुआत करना है, यहाँ से निकल जाना है। जब आपको समझ आएगी ये बातें, तो आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।